सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जैसे अगर मेटल का सरफेस है उसके ऊपर जो एटम्स हैं उनके अपने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली हम मेटल एटम्स की इसलिए सरफेस मेटल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सरफेस पे जो एटम्स होंगे पहले वही एक्सपोज होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते टाइम इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि वो न्यूक्लियस को छोड़ के जा सके। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नली वो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है वो न्यूक्लियस को छोड़ करके चला जाएगा। उसके अंदर अंदर अगर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपना बॉन्ड तोड़ सकता है न्यूक्लियस के साथ, तो वो उसको छोड़ करके चला जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करके चले गए हैं और इनफैक्ट वो जाते हुए बोल भी रहे हैं कि आई एम डन विद यू। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो अपना बॉन्ड तोड़ करके मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होके बाहर आ जाए, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन है कि उसको कितना एनर्जी देना होगा, हमें उस इलेक्ट्रॉन को हम कितनी एनर्जी दें ताकि वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाए। तो दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि वर्क फंक्शन जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। तो वो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दिखाई है, एल्यूमिनियम के लिए इट इज 4.28, सीयू मीन्स कॉपर के लिए इट इज 4.65, देन सिल्वर, सोडियम के लिए इट इज क्वाइट लो, एंड मैक्सिमम इट इज फॉर प्लैटिनम विच इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। And why we are using this unit electron volt for work function? Because this energy per electron is very small. So basically 1 electron volt means 1.6 10 raised to your minus 19 joule। जैसे कि हम एटम्स के केस में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में मास को एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, उसी तरह से वर्क फंक्शन जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। एंड वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी की जब तक आप इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को नहीं दोगे वो अपने मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि आप उसको ये एनर्जी दोगे कैसे। ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हमें देना होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द वे यू आर इम्पार्टिंग दिस एनर्जी, उस प्रोसेस का नाम उसी तरह से पड़ जाता है। जैसे कि अगर आप उसको हीट की फॉर्म में दे रहे हो तो इट विल बी थर्मल या थर्मियोनिक एमिशन। अगर आप उसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो इट इज फील्ड एमिशन। एंड इफ उसको हम लाइट के थ्रू दे रहे हैं देन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है। सो लेट्स डिस्कस दैट। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, अब हमें मालूम है। नाउ उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी देनी पड़ेगी। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप और द वे वी आर गिविंग द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, इम्पार्टिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, उस प्रोसेस का नाम होता है। जैसे कि थर्मियोनिक एमिशन मतलब है कि अगर आप हीटिंग के थ्रू बाय हीटिंग यू आर गिविंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, इम्पार्टिंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, और वो मेटल के सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब होता है कि अगर आप मेटल सरफेस को इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से एनर्जी एक्वायर करके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि फोर्स एक्ट करेगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स और फील्ड ओपोजिट बनाई है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर जब फोर्स लगती है वो ओपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स और एनर्जी बढ़ती जाएगी। और अगर ये अपने वर्क, इसका जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा हो जाती है एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा और उसको हम कहेंगे फील्ड एमिशन। लेकिन जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर एक लाइट रेडिएशन आकर के मेटल सरफेस के ऊपर पड़ता है और इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी की, लाइट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इफ द सरफेस ऑफ मेटल, जैसा कि मैं अब डेफिनेशन पढ़ रहा हूं आपके लिए, सरफेस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, सॉरी विद लाइट रेडिएशन। इल्यूमिनेटेड मींस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट अगर हम डाल रहे हैं ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट बाय एक्वायरिंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मतलब लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एक्वायर कर ली उस इंसिडेंट रेडिएशन से और वो बाहर आ गया, इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड हमने डिस्कस बोला हुआ है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर मेटल हर तरह की लाइट के लिए ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर देगा।
इसका मतलब है कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे ही करेंगे, और इस पूरे फेनोमेना को जो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, द एंटायर फेनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इस प्रोसेस को ही बोल रहे हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब पूरा आप उसके अंदर में सारे फैक्ट्स को शामिल कर देते हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा, और इसी को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। सो नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज, जो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि व्हेन द सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इजेक्ट आउट ऑफ मेटल सरफेस। सो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, जैसा कि अगर हम बोल रहे हैं फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब ये है कि वो मेटल जो है वो ऐसा होना चाहिए, फोटो सेंसिटिव होना चाहिए कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करता है। इल्यूमिनेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इल्यूमिनेटेड मीन्स जब उस पर लाइट रेडिएशन पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल। एंड जो मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है वो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब था कि हर मेटल हर फ्रिक्वेंसी की लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल जैसे कि जिंक और कैडमियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, तो जिंक, कैडमियम एंड मैग्नीशियम ये ऐसे मेटल्स थे जो यूवी रेडिएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ओके, जब इन पे अल्ट्रावायलेट या उससे हायर फ्रिक्वेंसी की लाइट डाल रहे थे तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे थे। अगर आप विजिबल लाइट डालोगे जिंक के ऊपर तो वो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिथियम की, अल्कली मेटल्स जिनको बोलते हैं लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सीजियम, दीज वर द मेटल्स जो विजिबल लाइट के लिए भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। तो ये थी आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। इसकी अगर आप पूरी स्टोरी लाइन पढ़ोगे तो आप ये देख सकते हो कि इसकी शुरुआत जो है, जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी इस इफेक्ट की, वो की थी हर्ट्ज ने ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ।